ये कह कह के हम दिल को समझा रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। इंतजार की भी हद होती है। इंतजार मंत्रिमंडल फेरबदल का, इंतजार राजनीतिक नियुक्तियों का, इंतजार ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, जिला कांग्रेस अध्यक्षों का, और इंतजार पीसीसी के पुनर्गठन का। असल में ये इंतजार बहुत लंबा होता चला जा रहा है और इस इंतजार की जो घड़ियां हैं यानी क्लाइमैक्स जिसको कहते हैं वो नज़दीक आता जा रहा है। कल अशोक गहलोत दिल्ली जा रहे हैं, बहुत लंबे टाइम के बाद जा रहे हैं, स्वस्थ होने के बाद जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस समिति की जो बैठक हो रही है उसमें भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री जा रहे हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि एक पंथ दो काज करने के लिए भी जा रहे हैं कि लगे हाथ वो शायद आला कमान के साथ में बैठ करके उन सूचियों पर मोहर लगवा पाने में सफल हो जाएं जो सूचियां उन्होंने बनाई है, आला कमान के निर्देश पर बनाई है। अब इन सूचियों पर मोहर लगनी बाकी है, इसके ऊपर एक्सरसाइज हो चुकी है। कल गहलोत जब दिल्ली पहुंचेंगे, इसमें दो संभावनाएं बताई जा रही हैं। अगर गहलोत फिर भी टालना चाहेंगे अपनी मीटिंग्स को तो वो एक बहाना लगा सकते हैं कि अभी विधानसभा के 2 चुनाव हैं, वो चुनाव हो जाएं, उसके बाद मैं वापस दिल्ली आता हूं और उसके बाद में इसको फाइनल करते हैं। और एक स्थिति ये भी बन रही है कि वो इन चीज़ों पे मोहर लगवा लाएं और राजनीतिक नियुक्तियां तो कम से कम वो स्टार्ट कर दें, क्योंकि राजनीतिक नियुक्तियां होने में कोई भी दिक्कत नहीं है। विधानसभा उपचुनावों के अंदर, विधानसभा उपचुनावों के अंदर मंत्रिमंडल के अंदर भी, मंत्रिमंडल फेरबदल के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन जिलों से अगर आप कोई प्रतिनिधि नहीं लेते हैं तो। लेकिन जिला प्रमुख के चुनाव भी चल रहे हैं धौलपुर की तरफ से, और वहां पर इस तरह से वहां से भी ऐसा लग रहा है कि खिलाड़ी लाल बैरवा को लिया जाना है मंत्रिमंडल के अंदर, इसलिए ये मंत्रिमंडल का विस्तार जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक टाला जा रहा है। स्थितियां बहुत विचित्र बन गई हैं। सबके पीछे जहां पर सचिन पायलट हैं, जहां पर अशोक गहलोत हैं, जहां पर आला कमान है, इस सब के बीच में एक आप हमेशा देखना कि बहुत बड़ी तस्वीर को टांकने के लिए एक छोटा सा पेच होता है। वो पेच का नाम है अजय माकन। अजय माकन इस समय जो है आला कमान के सबसे ज्यादा नजदीक हैं। नंबर 1 बात, दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली की राजनीति करते हैं, राजस्थान के प्रभारी हैं, लेकिन जो उन्होंने पंजाब के अंदर भी उनके ऊपर विश्वास जताया आला कमान ने और उनको भेजा गया प्रभारी बना करके हरीश रावत के साथ में, तो यानी माना जा रहा है कि उनको सियासत के उनके अनुभव को देखते हुए राजस्थान के अंदर भी उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि अब बहुत हुआ, अब इन दोनों के बीच में एक ऐसा बैलेंस चले, मतलब पटरी की तरह चले, जो आपस में मिले भी नहीं लेकिन कांग्रेस की रेल उसके ऊपर चल पड़े। सचिन पायलट और अशोक गहलोत पटरी की तरह हैं, रेल की पटरी की तरह हैं, ये कभी नहीं मिलेंगे, ये आप तय मानिएगा, क्योंकि दोनों की महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा हैं। सचिन पायलट की महत्वाकांक्षा होना वाजिब है क्योंकि वो युवा हैं और रेस में हैं। अशोक गहलोत की 70 साल बाद में भी महत्वाकांक्षा होना कितना वाजिब है, क्योंकि 70 साल की राजनीति के अंदर वो केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, बहुत बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं, लेकिन राजनीति है कि उनको पद से मुक्त नहीं होना देना चाहती। उनकी महत्वाकांक्षा है कि वो सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। अब इन सब के बीच में अजय माकन के पास में, अजय माकन वैसे स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि मैं ही दिल्ली हूं। एक बार जब पत्रकारों ने पूछा था तो उन्होंने कहा कि मैं ही दिल्ली हूं। इसका मतलब है कि उनके पास में वो सारे अधिकार सुरक्षित हैं जो आला कमान ने उन्हें दिए हैं राजस्थान में फेरबदल करने के लिए। अब केवल और केवल आला कमान के साथ में अजय माकन की मीटिंग्स हो चुकी हैं, अजय माकन की अशोक गहलोत के साथ में मीटिंग्स हो चुकी हैं, अजय माकन की सचिन पायलट के साथ मीटिंग्स हो चुकी है। अब सिर्फ एक शेप देना बाकी है। मुख्यमंत्री तो आपको पता है कि बहुत आसानी से मानने वाले नहीं हैं, बिल्कुल अमरिंदर सिंह की तरह है, हठी हैं, थोड़ा सा इस समय हठी हो गए हैं कि वो मतलब आला कमान के निर्णयों को भी मानने के लिए मतलब उनको बहुत कोशिश करनी पड़ रही है अजय माकन को। लेकिन अजय माकन ने बहुत स्मूथली इस काम को किया है और बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता भी दिया है, आला कमान का मैसेज अशोक गहलोत को दे दिया है और आला कमान का मैसेज सचिन पायलट को भी दे दिया है। अब डीसीसी जो फाइनल होनी है, पीसीसी का पुनर्गठन होना है, इसके अलावा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की लिस्ट निकलनी है, राजनीतिक नियुक्तियां होनी है
और मंत्रिमंडल फेरबदल होना है। इतना बड़ा, बहुत बड़ा काम है ये कोई छोटी कांग्रेस के अंदर ये बहुत बड़ा हलचल पैदा करेगा। जैसे ही आप ये चीजें होंगी वैसे ही हलचल पैदा हो जाएगी पूरे, क्योंकि आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, और संतुष्ट बहुत जोर जोर से चिल्लाता है, संतुष्ट आदमी चुपचाप घर में बैठ करके आनंद लेने लग जाता है। तो इस कारण से अजय माकन और अशोक गहलोत ने बैठ करके जो लिस्टें तैयार करी हैं, जिस तरीके की बातें चल रही हैं, मंत्रिमंडल के अंदर भी इस तरीके की स्थिति आ रही है कि 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, जैसे एक बार पहले भी प्रयोग किया गया है कास्ट को बैलेंस करने के लिए। रघु शर्मा को प्रभारी बना दिया गया है गुजरात का, हो सकता है रघु शर्मा की छुट्टी कर दी जाए और रघु शर्मा की जगह एक ब्राह्मण चेहरा महेश जोशी को लिया जाए। तो महेश जोशी को लिया जा सकता है और ब्राह्मणों को संतुष्ट करने के लिए उनको उप मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है, मेडिकल भी दिया जा सकता है, उप मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। इस तरीके की चर्चाएं हैं। उधर से जो एक एससी का चेहरा खत्म हो रहा है राजस्थान, आप देखेंगे कांग्रेस के अंदर मास्टर भंवरलाल मेघवाल एक एससी के चेहरे थे, जिसके आधार पर जो है एससी की राजनीति करती थी कांग्रेस पार्टी राजस्थान के अंदर, लेकिन अब वो खत्म हो गया। तो इनके पास में एक चेहरा है जो धौलपुर क्षेत्र से आता है, खिलाड़ी लाल बैरवा, जो पहले सांसद भी रह चुके हैं, इस बार विधायक है। खिलाड़ी लाल बैरवा की भी एंट्री करवा करके एससी के चेहरे के रूप में, कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में या उप मुख्यमंत्री के रूप में करवा करके, और एक ये कास्ट बैलेंस किया जा सकता है इस तरीके से करके। और जाटों के लिए भी अगर मान लीजिए ब्राह्मण और एससी वर्ग में से किसी एक को हटाना पड़े तो किसी जाट को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन जाट को अगर वो मुख्यमंत्री बनाते हैं तो शायद ब्राह्मण को विड्रॉ करेंगे और खिलाड़ी लाल बैरवा को बनाया जाना संभावित है कि उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जावे। लेकिन इधर से ममता भूपेश को विड्रॉ किया भी जा सकता है ताकि जो है कास्ट फैक्टर को बैलेंस किया जाए। बहुत सारी राजनीतिक नियुक्तियां होनी है। राजनीतिक नियुक्तियों के अंदर कहा जा रहा है कि जितने पूर्व पीसीसी चीफ हैं उनको भी, अजय माकन के साथ में जो लिस्ट डिस्कस हुई है उसमें एक यूनिफॉर्म है कि जो पीसीसी के पूर्व चीफ रह चुके हैं उनको कोई ना कोई राजनीतिक नियुक्ति मिले, उनको पद मिले, जिसमें डॉक्टर चंद्रभान है, गिरजा व्यास हैं और नारायण सिंह है। तो नारायण सिंह जी की स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, गिरजा व्यास का भी स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर है, और चंद्रभान लेकिन वो फिट है। तो डॉक्टर चंद्रभान को राजनीतिक नियुक्तियां मिल सकती है, 100% मिल सकती है। आप देखिएगा कि पुखराज पाराशर जो है मुख्यमंत्री के ओएसडी, उनको राजनीतिक नियुक्ति मिलना बाकी है। बहुत सारे ऐसे नाम हैं, मैं नाम आपको समय समय पर बताऊंगा। वैसे मुमताज मसीह एक ऐसा नाम है जिनको राजनीतिक नियुक्तियां कैबिनेट में, क्योंकि ये संगठन से जुड़े हुए लोग हैं जो अंदर ही अंदर काम करते हैं, जिनको नियुक्ति मिलना जरूरी भी है, कांग्रेस के लिए भी जरूरी है। इसी तरीके से महेश जोशी जो जयपुर का फैक्टर है, महेश जोशी सांसद भी रह चुके हैं, जयपुर के विधायक है, चीफ व्हिप है, वो कैबिनेट में आना चाहते हैं। इसलिए रघु शर्मा को धीरे से रास्ता साफ करके उनको बाहर किया गया, क्योंकि रघु शर्मा के ऊपर बहुत ज्यादा आरोप लग गए थे। इन सब चीजों का है, आला कमान को पता है, अजय माकन इसकी पूरी एक्सरसाइज कर चुके हैं। और अब अशोक गहलोत हो या सचिन पायलट हो या आला कमान हो, तीनों का कोऑर्डिनेशन बीच में हो रहा है अजय माकन के साथ में। और अजय माकन किस तरीके से, कितनी सादगी से, कितनी तत्परता से और कितनी चतुराई से इस काम को करते हैं, बस ये देखना बाकी है। आने वाले समय में बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। अगर हम माने, सबकी माने, राजनीतिक विश्लेषकों की माने, और जितनी चर्चाएं हम कर रहे हैं, जो सूत्र हमें बता रहे हैं, क्योंकि ये अगर इलेक्शन नहीं होते, 2 नवंबर को इलेक्शन के रिजल्ट आने हैं, दिवाली के आसपास ये सब फेरबदल हो जाएंगे। और आप देखते रहिएगा कि किस तरीके से राजनीतिक गोटियां सेकी जाती है, किस तरह से राजनीतिक गोटियां बिछती हैं। संसदीय सचिव बना करके भी बहुत सारे लोगों को संतुष्ट किया जाएगा, गाड़ी घोड़े सबको मिलेंगे। इस तरीके की कवायद चल रही है कि कौन कितना हमको नुकसान पहुंचा सकता है, बसपा से आए हुए लोग कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, कौन निर्दलीय नुकसान पहुंचा सकता है, कौन अपना घर का नुकसान पहुंचा सकता है, पायलट खेमा कितना नुकसान पहुंचा सकता है, गहलोत खेमे के अंदर जो विरोधी हैं वो कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन सब का आकलन अजय माकन ने कर लिया है। और बहुत जल्द अजय माकन का जो राजनीतिक कौशल है वो पूरे राजस्थान को देखने को मिलेगा। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अशोक गहलोत की जादूगरी चलेगी, अशोक गहलोत का ऐसे होगा वैसे होगा। आपको फिर बताता हूं, अशोक गहलोत की जादूगरी बिल्कुल अशोक गहलोत की जादूगरी नहीं है, असल ये राजनीतिक चतुराई है, चलनी भी चाहिए। आप राजनीति के अंदर हैं, लेकिन इस बार
अशोक गहलोत के ऊपर आला कमान हावी है, अजय माकन हावी है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। और आप सभी को चलते चलते दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजयदशमी का पर्व आप सबके जीवन में बिल्कुल उल्लास लेकर के आए और दिवाली तक मेरे सभी राजनीतिक मित्रों को और मेरे सभी दर्शकों को, मंत्रालय के सभी दर्शकों को कोई ना कोई खुशियां मिले। मंत्रालय में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात करेंगे नए मुद्दे के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।